तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करके जे मीन्स जे एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारे एनसीईआरटी। मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा और उसमें जो जो तुमको एक्स्ट्रा जो जो जरूरत होंगी वो भी तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तुम्हारे एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो मैटर क्या होता है? तो अभी जो स्टार्टिंग में सब डेफिनेशन है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो ये थोड़ा हम फास्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएंगे, थोड़ा टफ चीजें आएंगी, वहाँ हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है। तो पहले आता है मैटर, ठीक है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। तो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास मास हो, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। ये क्लास 9th की डेफिनेशन है, ठीक है, जो तुम्हारी 11th वाली बुक में भी दी गई है। जैसे एग्जांपल तुम्हारे दिए हुए हैं, पेंसिल, एयर, वाटर, तो इसका मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। इसका मतलब वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया, ठीक है। तो मैटर को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिजिकली एंड केमिकली। तो फिजिकली वो एज अ सॉलिड, एज अ लिक्विड एंड एज अ गैस, ठीक है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मतलब क्या, जैसे मान लो तुम्हारा एक क्यूब है, या मान लो मैं तुम्हारा क्यूब है, ठीक है, मान लो तुम्हारा क्यूब है, तो इसका कुछ फिक्स्ड शेप होगा, इसका फिक्स शेप है ना, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, तो इसको बोलेंगे सॉलिड। लिक्विड क्या होगा? लिक्विड मतलब तुमने वाटर है तुम्हारा, ठीक है, वाटर है तुम्हारा। तो वाटर तुम ग्लास में रखो, ठीक है, इसमें मान लो एक हमने कॉनिकल अपना कंटेनर लिया, उसमें रखा, तो इसमें रखोगे तो इसके शेप का आ जाएगा, इसमें रखोगे तो इसके शेप में आ जाएगा। इसका मतलब इसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। मगर इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जितना इसमें होगा उतना उसमें होगा, यानी वॉल्यूम फिक्स होगा लिक्विड में, मगर तुम्हारा शेप फिक्स नहीं होगा। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस मतलब तुमने इस कंटेनर में रखा, एक तुमने सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा, ठीक है, एक तुमने मतलब कॉनिकल कंटेनर में रखा, तुम इसमें रखोगे तो इसके बाद इसके इतना वैल्यूम हो जाएगा, इसमें रखोगे तो वो इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें रखोगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो गैसेस होती है ना, वो जितने भी तुम स्पेस में रखोगे ना उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं गैसेस में, तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका मतलब ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है, और ना ही इसका फिक्स्ड शेप होगा, क्योंकि जिस कंटेनर में रखोगे उसका ये शेप ले लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है जो तुमने पहले ही पढ़ रखी होंगी। तो मैटर को हम केमिकली डिवाइड करते हैं एज अ मिक्सचर एंड एज अ प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है। इसका मतलब क्या? मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारा ये वाटर था, ठीक है, ये वाटर था, तुमने इसमें शुगर मिक्स किया, तो क्या बन गया? शुगर सोल्यूशन बनेगा। तो अब जो शुगर और वाटर तुमने मिक्स कर दिया, अब तुम चाहे शुगर यहां से निकालो इसका सोल्यूशन, चाहे तुम नीचे से निकालो, दोनों का टेस्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे मीठा है यहाँ पे मीठा है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आता है बिल्कुल अच्छे तरह से, पूरी तरह से हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ पार्टिकल्स का, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए सैंड प्लस वाटर, तो सैंड प्लस वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा सैंड क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जैसे सैंड तुम्हारा नीचे बैठ जाएगा, वाटर तुम्हारा यहाँ रहेगा, यानी ये तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, यानी तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ पार्टिकल्स का, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर तो इसको बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो मैटर को जो तुम्हारे प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एज अ एलिमेंट, एज अ मॉलिक्यूल एंड एज अ कंपाउंड, ठीक है। तो जब सिंगल एटम होते हैं, ठीक है, जब सिंगल एटम होता है प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट। जब वन टू और मोर देन टू सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तब वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम्हारा सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो तुम्हारे क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। अब ऐसे मान लो, अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था? एलिमेंट था। मतलब दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? H2। दो ऑक्सीजन कंबाइन होगा, क्या बनाया? O2। तीन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, क्या बनाया? O3, जिसको हम ओजोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेम टाइप, ठीक है, तो ये सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तब उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे हमारा तुम्हारा सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, ये तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड, तो बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। ऐसे मान लो तुम्हारा HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड।
तो ऐसे एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो तुमने एसआई वर्ड सुना होगा, तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब एक ऐसा था कि जैसे कोई दूसरा, कोई एक कंट्री के वो कोई और यूनिट यूज करते हैं, दूसरी कंट्री वाले दूसरी यूनिट यूज करते हैं, तो इसलिए एक कॉमन यूनिट सिस्टम बनाया गया जिसको बोला गया एसआई सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी? 7। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इन क्वांटिटीज का हम यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी तुमको पता होंगे तीनों, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी तुमने क्लास 10 में पढ़ी होगी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है टी, ये भी तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तुम्हारे लिए नया होगा, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये पांच तो हमें याद ही होती है, ठीक है। ये 6 वाला भी चैप्टर में पढ़ लेंगे, बस ये हमको 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद रखना होता है। ये हमसे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि देर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, नेम देम, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये सातवीं क्वांटिटी हो गई। तो इनकी ये ऐसा यूनिट दी है, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, ठीक है। तो ये इनकी एसआई यूनिट्स हैं, ये तुमको याद होनी चाहिए। इन्हीं एसआई यूनिट्स का यूज करके हम कोई भी यूनिट डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके लीटर को एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को केजी से, ठीक है, सेकंड को एस से, एम्पेयर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, ठीक है। तो जो भी यूनिट्स क्या होते हैं ना, जो साइंटिस्ट के नेम पे होती हैं, वो यूनिट्स है कैपिटल से दिखाते हैं। जैसे एम्पेयर साइंटिस्ट थे, केल्विन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। फिर अगली तुम्हारी क्या आती है? मोल और तुम्हारा कैंडेला का सीडी। तो ये तुम्हारे सिंबल्स है, ये भी तुमको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट क्या है? तो हम कोई भी फंडामेंटल यूनिट का यूज करके, तो हम कोई भी यूनिट जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तुमसे जब ऐसा यूनिट पूछेगा तो हम बेसिकली जब भी ऐसा यूनिट लिखी जाती है, तो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ही लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तुमने अभी अपना यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स का, उसमें भी पढ़ा होगा। जैसे मान लो तुम्हारा, तुमको फोर्स का यूनिट पता करना है तुमको, ठीक है। तुमको फोर्स का यूनिट पता करना है, तो बस तुमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है? सही, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। देखो एकदम ब्रेक करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम क्या होता है? सेकंड। इन यूनिट क्या होगी? देखो, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे और कैसे ले लेते हैं? किलोग्राम मीटर, जब भी ये पावर जो होती है न्यूमरेटर में आती है, पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये पर सेकंड स्क्वायर। ये तो भाई एसआई यूनिट हो गई फोर्स की, जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, या फिर अगर फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एनर्जी होता है, ठीक है। एनर्जी होता है, तो एनर्जी का तुम फॉर्मूला पढ़ोगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट तुमने निकाल ली, क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस यूनिट क्या आती है? डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा? मीटर में मेजर करोगे, एसआई यूनिट मीटर। तो तुम्हारी एनर्जी की यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, तुम्हारा तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद होगा ना, तुम उसकी यूनिट पता कर सकते हो। जैसे देखो, एनर्जी तो एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, किसी टाइप की एनर्जी हो, उसकी यूनिट नहीं बदलने वाली है। तो देखो, एक तुमने इसके फॉर्मूला से निकाला, हमको एक और तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका होता है? काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से भी देखो यही यही यूनिट आएगी। तो मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, ठीक है। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और तुम्हारा वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, इससे आ गया। तो अगर हमको किसी भी यूनिट का एक भी फॉर्मूला पता है ना, तो हम उसकी यूनिट लिख सकते हैं कि उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो हमको सारी एसआई यूनिट याद नहीं करनी पड़ती है, कि हम फॉर्मूला तो याद ही रखते हैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो अब आते हैं, एक तुम्हारी टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में प्रीफिक्सेस की, तो उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं, जो हमको याद रखने ही चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट, ठीक है, वो मैंने लिखे हुए हैं। बाकी उसमें और भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे तुम वहां पे दिया हुआ देखो, डेसी दिया होगा, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है। तो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मतलब यूज होते रहते हैं कॉमनली क्वेश्चंस में, ठीक है। ये तुमको मतलब पता ही होना चाहिए। और भी होते हैं, जो तुम देखोगे, जेप्टो लिखा होगा, ठीक है, ऑक्टो लिखा होगा, ठीक है, पीको लिखा होगा, ठीक है। तो अब देखो, इनके सिंबल्स दिए होंगे, डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का, ठीक है, नैनो, पिको। तो तुमको ये सिंबल्स भी पता होने चाहिए।
क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा, मान लो उसने लिख दिया 9 पीको मीटर, ठीक है। अब तुमको पता नहीं है पी क्या होता है, तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यूनिट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 9 पिको मीटर है, तो 1 पिकोमीटर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो यानी 9 पिकोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो कोई भी यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हमको उसके यूनिट्स का कन्वर्जन पता होना बहुत ही कंपलसरी है। तो डीसी तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा डीसी होता है 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू दिस, ठीक है। ऐसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे 1 मिली क्या होगा 10⁻⁻3 माइक्रो 10⁻⁻6 नैनो 10⁻⁻9 पिको 10⁻⁻12, ठीक है। ऐसे किलो क्या होता है 10⁻3, मेगा क्या होता है 10⁻6, गीगा क्या होता है 10⁻9, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब क्या है, तो तुमने क्लास 10 में ना पढ़ी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी भी चीज के पहले लगाते हैं वो प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे वहां पे रूट वर्ड होता है उसके पहले लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे यूनिट के पहले लगा रहे हैं ना, इसलिए इसको बोला प्रीफिक्स। ये तुम्हारा यूनिट मान लो मीटर है, तो इसके पहले लगा रहे हो ना, यहाँ पे पीको लगा दिया तो पिको मीटर हो गया, यहाँ पे एन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मीटर का पहले एन लिख दिया तो नैनोमीटर हो गया, तुमने यहाँ पे माइक्रो का सिंबल बना दिया तो ये माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्या है, यूनिट है, तो मीटर यहाँ तो कुछ भी होता है ना, जैसे माइक्रो यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो सेकंड भी हो सकता है। यूनिट तो बदल सकती है ना, मगर तुम्हारे ये सिंबल्स कंसिस्ट रहेंगे, इनके कुछ मतलब होता है, इसका कुछ वैल्यू होती है। तो ठीक है, माइक्रो सेकंड हो सकता है, माइक्रो जूल हो सकता है, माइक्रो न्यूटन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ यूनिट चेंज हो सकती है। लेकिन उनको कन्वर्जन करने आने चाहिए कि उसको मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो जैसे एक पीको 1 पिकोमीटर होता है, तो उसका 10⁻⁻12 मीटर। ऐसे तुम्हारा मान लो 1 माइक्रो जूल दिया, जूल किसकी यूनिट होती है एनर्जी की, तो 10⁻⁻6 जूल। ऐसे मान लो तुम्हारा 1 माइक्रो न्यूटन दिया, इसका मतलब क्या होगा 10⁻⁻6 न्यूटन। तो अब कुछ और सिंपल टर्म्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मास एंड वेट दिया है, तो मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब दी हुई थी तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है इससे जेईई और नीट में तो कुछ नहीं आने वाला है, वही तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। तो वेट क्या होता है, ठीक है, तो ये इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हम फोर्स क्या लिखते हैं, इसलिए फोर्स इक्वल टू mg होता है ना, ठीक है। तो यही फोर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट, यानी जो मेजर करते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में, वेट, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब भी हमने निकाली थी, ठीक है। तो मास एंड वेट, ठीक है, ये सिंपल, इसमें कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ स्पेस जो ऑक्युपाई करता है कोई भी सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लेंथ क्यूब। यहाँ पे लेंथ क्यूब, क्यूब का मतलब क्या है, मतलब एक क्वेश्चन है, अगर तुमको उसमें यूनिट्स जो है, ठीक है, सेंटीमीटर में दी है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में दी है तो क्या होगा मीटर क्यूब, ठीक है। माइक्रो में दी है तो क्या होगा माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। तो उसका क्यूब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ का क्यूब। अब देखो, जो तुम्हारी मीटर सेंटीमीटर जो तुम्हारी यूनिट हो गई, इसके अलावा वॉल्यूम का नाम लीटर, ठीक है। और यानी भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मीटर के अलावा हम उसको वॉल्यूम, लेंथ, लीटर और मिलीलीटर भी मेजर करता है, ठीक है। और तुमको लीटर टू कन्वर्जन आना चाहिए, लीटर टू मिलीमीटर, मीटर टू लीटर, ये सारे कन्वर्जन तुमको आने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में तुमको ये कन्वर्जन करना पड़ सकता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो भले ही हो सकता है तुमको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता हो, बट तुमको अगर यूनिट कन्वर्जन ही नहीं आता है तो तुम क्वेश्चन को आते हुए भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुमको ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। जैसे मान लो लेंथ का क्यूब, ये तो तुम्हारा हो गया, तुमको पता चल गया, ठीक है। अब डेसीमीटर क्यूब जब यू दिखाओ, ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। हो गया पहला पॉइंट, पहला तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये पहला हो गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब, तो तुम्हारा 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा मीटर क्यूब के देखो तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर होता है। या फिर हम बोलें कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चौथा तुम्हारा ml, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है। ये तुम्हारी क्या है, चार यूनिट्स हैं, मतलब यूनिट चार, ये तुम्हारी चार कन्वर्जन हैं जो तुमको मतलब पता ही होना चाहिए। वॉल्यूम कन्वर्जन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं, तुमको किसी भी क्वेश्चन में करने पड़ सकते हैं। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि तुमको सब रटने पड़ेंगे, तुमको अगर कोई एक भी आ जाए ना, तो तुम उससे कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। जैसे मान लो तुमको मैं कहता हूँ, तो ये सबसे इजी होता है, ठीक है। बाकी ये जब प्रैक्टिस करोगे तो सब ऑलरेडी याद हो जाएंगे, अभी होता है कि लगे कि हाँ इतने ज्यादा है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद हो जाते हैं, मतलब रटना पड़ता ही नहीं है, ठीक है। अभी तुमने, ठीक है, तो अब तुम कन्वर्जन करके भी निकाल सकते हो। तुमको भाई पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब तुमको किसको सेंटीमीटर, अब तुमको ये पता है
तो पहले डेसीमीटर को क्या करो, कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा, मतलब क्या, 1 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, ठीक है। और हर एक डेसीमीटर जो होता है, ठीक है, वो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तुम बहुत बचपन से पढ़ते आओ। देखो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दो कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब में, ठीक है। तो मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। देखो लिखो 1000, ठीक है। तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया, नहीं 2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सारे कन्वर्ट कर लिए मैंने, सारे कन्वर्ट कर लिए मैंने। यहाँ पे 1000 लिखा ही हुआ तुम्हारा पहले से, ठीक है। तो 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, यानी क्या होगा, ये 10 टू द पावर 3 है, ठीक है। इंटू ये 10 टू द पावर -6 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। 10 टू द पावर -6 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या जाएगा, 10 टू द पावर -3 - 6 तो क्या आएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, तो मैं तो ये तो मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, इसमें केमिस्ट्री कुछ लगी नहीं। अब तुम्हारा ये देखो यहाँ पे कुछ तुम्हारे केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में ये कुछ सेपरेटर्स दिए हुए थे, तुमको पता होने चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्यूरेट है पहला वाला, ये तुम्हारा क्या है, ब्यूरेट है। पहला वाला तुम्हारा ब्यूरेट है। अगला वाला तुम्हारा पिपेट है। अगला तुम्हारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है। तो ये तुमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अपनी लैब में देखा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तुमने अपनी लैब में देखा होगा, और ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी देखा होगा, ठीक है। और ये इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब भी देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, ठीक है। होल्डर भी देखे होंगे जो ऐसा होता है, ठीक है, होल्डर ऐसे करके आगे पकड़ने वाला होल्डर होता है, ठीक है। तो अब ब्यूरेट और पिपेट का अगर तुमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा टाइट्रेशन में, तो इसको हम यूज करते हैं किसमें, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, एक स्टैंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्यूरेट लगा होता है ऐसे। तो यहाँ पे देखो स्टॉपर है ना, इसमें हम एक सोल्यूशन भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो सोल्यूशन ए डाल देते हैं इसमें, और यहाँ पे इसके नीचे ना एक फ्लास्क रखते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। यहाँ पे स्टैंड, मान लो स्टैंड में ये लगा हुआ है, ठीक है, स्टैंड में ये लगा हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, फ्लास्क रखते हैं, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ वाले फ्लास्क रखते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉप बाई ड्रॉप गिराते हैं, उसके बाद यहाँ पे कलर का चेंज ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं हम टाइट्रेशन। तो जब इसमें जो सोल्यूशन डालते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, लाइक 25 ml ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो उस इसमें जो सोल्यूशन डालने के लिए उसके लिए हम पिपेट का यूज करते हैं। फिर पिपेट होता है, मान लो भाई एक बहुत बड़ा फ्लास्क है, उसमें बहुत ज्यादा सोल्यूशन, मान लो 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर से 25 ml निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, पिपेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको इसमें सोल्यूशन में से रखते हैं, ठीक है, और अपने मुंह से इसको सक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे दो मार्क बनाओ 25 ml का। इसके बाद इसको अपने कॉनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं, फिर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा टर्म है डेंसिटी। तो डेंसिटी तुमको पता है, डेंसिटी को क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एसआई यूनिट फिर से फाइंड करेंगे, तो डेंसिटी को क्या है, देखो मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, किलोग्राम एसआई यूनिट होती है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, यानी क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर। तो तुम्हारी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है।